रेडी और नॉट बट रेवोल्यूशन इज कमिंग। आप तैयार हो या ना हो बट भाई साहब क्रांति तो आके ही रहेगी। भाविश अग्रवाल जी की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी का एक ब्यूटीफुल सेंटेंस के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। वेलकम बैक टू DIGITAL डिजिटल खिचड़ी। मेरा नाम है धवल दोस्तों, और आज हम समझने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक कंपनी के बारे में कि उनमें से कुछ हम मार्केटिंग लेसन सीखने की प्रयास करेंगे। जी हाँ, हमारे बिजनेस में हम जब कभी भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो हमको किस हिसाब से यहाँ पे हमको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या तो कैसे मार्केटिंग आइडियाज हमको इम्प्लीमेंट करने चाहिए, हमारे USP, हमारे फीचर्स, हमारी कंपनी, हमारी प्रोडक्ट कैसे हम हमारी ऑडियंस तक, हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंट को हम कैसे उसको उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, गवर्नमेंट के कैसे एक्सप्लेन करें। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर हमको कई सारे पैरामीटर्स को हमको समझना चाहिए या तो हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमको क्लाइंट को भी समझना होगा, गवर्नमेंट को भी समझना है, एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो सारी चीज ओला इलेक्ट्रिक के बारे में इस वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, उनकी मार्केटिंग लेसन सीखने वाले हैं, जिसमें से हम हमारे बिजनेस में उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करके बेनिफिट मैक्सिमम ले सके। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। आजकल हम सबका एक ही रोना है कि भाई साहब पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छू गए हैं, राइट। और इनफैक्ट मैंने भी अपनी जो बाइक है उसको चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक ऑफ दिस पेट्रोल, राइट। सो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम जब कभी भी ऑफिस पे जाते हैं, सो वहां पे हम एक्सपीरियंस करते हैं कि काफी ट्रैफिक जाम है, एयर पॉल्यूशन से, फिर वापस ऑफिस से घर वापस आते हैं तो वहां पे भी ट्रैफिक होता है। हमको तो कई बार ऐसा मन होता है चलो भाई 1 घंटे वापस पहले निकल जाए, 6 बजे से पहले हम निकल जाए ताकि वो ट्रैफिक और उनसे हम निजात पा सके, राइट। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये सारी एक्सपीरियंस से एयर पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, और जो एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से इट टर्न्स टू अ फ्रस्ट्रेशन, राइट। और फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होके वो कई बार डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है या तो गुरु कलेश में कन्वर्ट हो जाता है। कई सारे उनमें नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ना सिर्फ पेट्रोल की, पर इनके जैसे हम जो भी क्रूड है वो हमारे डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उससे होने वाले नॉइज पोल्यूशंस, फिर एयर पोल्यूशन, और उनसे हमारे क्लाइमेट को भी काफी नेगेटिव इफेक्ट वहाँ पे पड़ता है। सो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, राइट। यानी कि कई बार गवर्नमेंट जो इन सारी चीज पे टैक्सेस डालती है या तो उसके पेट्रोल हाइक होते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिट है। क्योंकि लोग तभी एक डाइवर्ट हो गए, और आज के टाइम में खास तौर पे हमारे देश को इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की काफी जरूरत है, वो हम सब जानते हैं, राइट। बट उसका इस्तेमाल भी हमको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। पहले के जमाने में क्या था, तो पहले के टाइम में क्या था 5-10 साल पहले कि कि वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अवेलेबल थे, बट उनकी जो ड्यूरेबिलिटी थी, उनकी जो क्वालिटीज थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। वो आप और हम सब कुछ जानते हैं, राइट। क्योंकि पहले बैटरीज जो आती थी वो इतनी सारी इफेक्टिव नहीं थी, और उनका जो मेंटेनेंस था वो भी थोड़ा, या तो उनकी चलने की जो ड्यूरेबिलिटी थी उतनी भी अच्छी नहीं थी, तो इन शॉर्ट में कहूँ तो। बट आज के टाइम में लिथियम बैटरीज आ रही है, फिर एल्यूमिनियम वाली भी बैटरीज अपकमिंग आ रही है। सो ये सारी जो चीजें है ना वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेंज भी काफी अच्छी आजकल दे रही है। तो गाड़ी जो पहले के अभी जो हाल में पेट्रोल और जो गाड़ी आ रही है वैसी ही और उनसे भी अच्छी गाड़ी आजकल इलेक्ट्रिक में आ रही है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि भाई इलेक्ट्रिकल रिवोल्यूशन जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के हिसाब से भी, बट पॉकेट के हिसाब से भी ये पॉकेट फ्रेंडली हमारा व्हीकल हो सकता है। तो चलिए मार्केटिंग लेसन्स की शुरुआत करते हैं फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग थी, और भाविश अग्रवाल जी जो CEO है ऑफ ओला इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने एक अपनी जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर थी वो लेके सड़कों पे वो निकल पड़े। और मॉर्निंग का टाइम था, वो निकले, खुद निकले, वो उनकी बाइक को प्रमोट करने के लिए। उनका बढ़िया सा एक वीडियो प्रोमो बनाया गया, और वहाँ पे उनकी फंक्शंस जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के थे वो भी उस वीडियो में दिखाए गए। जैसे उनकी स्पीड अच्छी थी, फिर उनकी स्पेसिस जो है रखने की जो जगह वो काफ़ी अच्छी है। 2
2 हेलमेट आराम से वहाँ पे रख सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे तो एक मालूम पड़ेगा कि लोगों को दिक्कत होती है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होगा, स्कूटर होगा, उसमें क्या कुछ अपने सामान रखने की भी जगह होगी कि नहीं होगी, क्योंकि खास तौर पे हमारे देश में, भारत जैसे देश में हम शॉपिंग वगैरह में सबको मजा आता है, राइट। तो कुछ ना कुछ या तो कोई सामान वगैरह कुछ लेना होता है, गुड्स लेना होता है, तो हमको एक स्पेस चाहिए अपने व्हीकल में, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज को ध्यान में रखते हुए भाविश अग्रवाल जी ने वीडियो में काफी अच्छा दिखाया कि 2 हेलमेट तो आराम से भी रह जाएगा, फिर भी वहां पे थोड़ी बहुत जगह वहां पे रह जाएगी, तो वो काफी अच्छा यहाँ पे दिखाया गया था। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि CEO ऑफ ओला इलेक्ट्रिक कंपनी, उनके भाविश अग्रवाल जो CEO, यहाँ पे खुद भाविश अग्रवाल जी जो CEO है कंपनी के, वो खुद यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को ही प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंस है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो होते हैं, या तो एंडोर्समेंट के लिए जो भी सेलिब्रिटीज को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, वो सारे जो एक्सपेंसेस है उनको भी वो बचा रहे हैं। यानी कि वो खुद वहाँ पे वो गाड़ी लेके अपने ही ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो काफी उससे बढ़िया हो नहीं सकता, राइट। सो दिस इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी की भी आप अपनी ही प्रोडक्ट को आप अपने ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचा दो। मेरा सेकंड मार्केटिंग लेसन आपके लिए रहेगा फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक। सुनिए, अभी समझ लीजिए कि आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक करना है, यानी कि उसको खरीदना है। तो अभी हाल ही में कंपनी ने एक रिजर्वेशन अमाउंट को वहां पे लॉन्च किया है, यानी कि आपको 499 रुपीज वहां पे करने रहेंगे। एक बार आपने 499 रुपीज आपने वहां पे कर दिए, यानी कि आपने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को वहां पे ऑर्डर दे दिया, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का आपने वहां पे कंफर्मेशन ले लिया, राइट। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे आपको तुरंत डिलीवरी मिल जाएगी, क्योंकि हाल में अभी कंपनी जो है उसकी फैक्ट्री वहां पे बन रही है। यानी कि गाड़ी कब मिलेगी आपको, स्कूटर कब मिलेगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों एक गौर करने वाली बात है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर तब मिलेगा जब वहां पे कंपनी लॉन्च करेगी उनकी डिलीवरी डेट। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा, यानी कि अभी कंपनी को 499 रुपीज देंगे, तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। यदि आप अभी यहाँ पे रजिस्टर करवाते हो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को, तो आपको क्यू में खड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, आप क्यू में खड़े रहेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जब कभी भी कंपनी डिलीवरी लॉन्च करेगी, डिलीवरी डेट लॉन्च करेगी, तब आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप एज एन एंटरप्रेन्योर माइंड यहाँ पे सोचिए, अभी फैक्ट्री यहाँ पे डेवलप हो रही है, कंपनी ने वहाँ पे 499 वाला रिजर्वेशन कि भाई साहब आप वहाँ पे आप बुक कर सकते हो अपनी गाड़ी को, ऐसा यहाँ पे रिवील कर दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एज एन एंटरप्रेन्योर माइंड से हम सोचने जाए तो कितना सारा बेनिफिट्स वहाँ पे मिल सकता है, सोचिए। अभी कंपनी के पास यहाँ पे बुकिंग्स दे धनाधन आ रहे हैं, राइट। तो उनको एक कैलकुलेशन मिल रहा है कि भाई साहब मार्केट में उनकी कितनी डिमांड हो रही है, उनकी प्रोडक्ट की जो डिमांड कितनी है वो आपको मालूम पड़ेगा। ओला जो है वो ऑलरेडी एक ब्रांड है, बट फिर ना आप देखिए वहाँ पे कि ब्रांड होने के बावजूद वो कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे इस्तेमाल करती है। उन्होंने 499 रुपीज़ की जो बुकिंग कंफर्मेशन वाली जो स्ट्रेटजी है, उनका बेनिफिट उनको वो मिलने वाला है कि उनके पास टोटल नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, जो कि वो पैसा दे के 499 पे करके उनकी गाड़ी लेने के लिए रेडी है, क्यों में खड़े हैं। ठीक है, प्रोडक्शन करना बाकी है और लोग क्यों में खड़े हैं। तो आप सोचिए कि आपके लिए वो जो प्रोडक्शन करना होता है वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि भाई साहब आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको इतना प्रोडक्शन करना रहेगा। हमारी कंपनी की जो भी यूएसपी होती है वो हमारे कस्टमर को काफ़ी स्मार्ट वे से हमको दिखाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक की बात करना चाहे कंपनी की, तो उन्होंने बाकायदा एक छोटा सा ब्यूटीफुल वीडियो बनाया है और वहाँ पे उन्होंने एक बढ़िया सी टैगलाइन में बोला है कि भाई आपकी चॉइस की जो कलर है वो सारे कलर्स हमारे पास अवेलेबल है, और ब्यूटीफुली एक डिज़ाइन वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो कलर वाइज उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल है, ऐसा एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल वीडियो वहाँ पे बनाया हुआ है। फिर एक दिन आनंद फानंद में आपने सैटरडे नाइट अपने बीवी को एक वादा कर दिया कि डार्लिंग हम कल मॉर्निंग सुबह में यानी कि संडे की मॉर्निंग में हम बीच पे घूमने जाएंगे। और फिर कुछ हुई कि आप आनंद फानंद में आप निकल भी गए संडे मॉर्निंग में, और आपने देखा कि हड़बड़ी में आपने अपनी इलेक्ट्रिक की जो व्हीकल गाड़ी थी उसको चार्ज करना भूल गए और सिर्फ 25% ही रह गई।
दोस्तों यहाँ पे मुझे ओला इलेक्ट्रिक का एक बढ़िया सा स्लोगन याद आ रहा है, गो एनीवेयर चार्ज एवरीवेयर। जी हाँ, आप जाए कहीं पे भी, चार्ज कहीं पे भी करें। यानी कि दोस्तों आपको ये जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपने समझ लिया कोई रीजन से, हालांकि कंपनी तो अराउंड 95 किलोमीटर के अराउंड क्लेम कर रही है एवरेज, यानी कि जो गाड़ी की जो क्षमता होती है, बट फिर भी कोई रीजन से आप यदि चार्ज करना अपने टू व्हीलर को भूल गए, स्कूटर को, तो यहाँ पे ओला जो है, ओला इलेक्ट्रिक जो है वो पूरी इंडिया में 400 सिटीज में अपना जो चार्जिंग का नेटवर्क है, जो फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क है, वो वहां पे बिछाने वाले हैं। यानी कि आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर वो स्मार्ट चॉइस होगा, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो आपके लिए जो चार्जिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन उसका आपको मिल जाएगा। यहाँ पे खासतौर पे हमारे देश में कुछ बड़ा सोचना तो काफी हमको प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है एज एन एंटरप्रेन्योर को। दोस्तों मैं यहाँ पे आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर की आपको एक जिसे हम सेलिब्रिटी को एज अ हीरो देखते हैं ना, वैसे ही हमको एंटरप्रेन्योर को एज अ हीरो की नजर से हमको देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस देश में डेवलपमेंट में उनका एक भी हिस्सेदारी है, वो एक एम्प्लॉयमेंट देने का भी काफी अच्छा काम करता है, लोगों को रोजगार देने का, इकोनॉमिक में भी उसका अच्छा खासा हिस्सा होता है। तो दोस्तों आप इसको हीरो की नजर से आप एंटरप्रेन्योर को जरूर से देखें। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ओला इलेक्ट्रिक की बात बताना चाहता हूं खास तौर पे, वो जो है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी भाविश अग्रवाल जी की, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर फैक्ट्री होने वाली है। जी हाँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। और एक चौंकाने वाली बात मैं यहाँ आपको बताने चाहता हूँ, 500 एकर्स में पूरा ये जो फैक्ट्री है वो फैला होगा। और एक चीज यहाँ पे क्लाइमेट का भी खास ध्यान दिया गया है, कार्बन जो नेगेटिव जो है उसका काफी अच्छा ध्यान दिया गया है। यानी कि 100 एकर्स में जो फैक्ट्री है उसके अराउंड के 100 एकर्स में सिर्फ फॉरेस्ट बनाया गया है, यानी कि सिर्फ पौधे वहां पे उगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा ध्यान दिया गया है। और एक चीज, इनसाइड फैक्ट्री के अंदर 2 एकर्स में भी वहां पे एक छोटा सा वहां पे फॉरेस्ट बनाया गया है। कार्बन नेगेटिव ऑपरेशन चलाने के मकसद से ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी जो भी फैक्ट्री है उसकी पूरी रूफटॉप को सोलार से ढक दिया है। यानी कि जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है उसमें से 20% जो कंजप्शन होगा वो सोलार से वो अवेल करेगा। सो एक काफी अच्छी पॉजिटिव बात है कि उन्होंने काफी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाया है, ताकि कुदरत के साथ हमको एक एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन सबको, अपने क्लाइमेट को संभाल के लोगों को, वर्ल्ड को एक वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट अच्छी तरह से वो चीज को डिलीवर कर सके। एक बायर से पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो कोई भी व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी हो सकता है, वो कोई भी बाय कर रहा है, तो उनके दिमाग में एक चीज जरूर होगी कि भाई साहब मुझे सबसे पहले तो पेट्रोल के पैसे बचाने हैं, यानी कि मुझे सेविंग करना है, क्योंकि वो मुझे नहीं अभी परवर रहा है, राइट। सो वो एक चीज होगा। सेकंड चीज डेफिनेटली होगा कि उनको एक एयर पोल्यूशन जो होता है तो वो भी मुझे बचाना है, नॉइज पोल्यूशन से उनको भी मुझे क्लाइमेट को बचाना है। तो वो सारे कॉजेज भी होगा जो कि वो बाहर से पर्सपेक्टिव से देखने जाए तो जो भी बाय करने वाला बंदा होगा उनके माइंड में जरूर होगा। तो यहाँ पे आप देखो तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी वेबसाइट में, अपने सोशल हैंडल्स में काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है कि हमने इतना सारा फॉरेस्ट यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, इनसाइड फैक्ट्री भी बनाया हुआ है। सो उनके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स से उन्होंने काफी अच्छी तरह से वहां पे डिफाइन किए हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप भी उस तरह से अपने प्रोडक्ट को, अपनी जो भी प्रोडक्शन लाइन या कुछ भी आप लॉन्च करने जा रहे हो, तो मेक श्योर अपनी ऑडियंस को सही तरह से वो मैसेज जो है वो पास जरूर करें। यानी कि आपके बायर्स का जो पर्सोना है, पर्सपेक्टिव है, उनको ध्यान में रखते हुए भी आपको ये सारी चीज को डिफाइन करना जरूरी है। अभी आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 2 सेकंड में एक स्कूटर कैसे बनेगा? भाई साहब उनके लिए उन्होंने काफी बढ़िया फैक्ट्री बनाई हुई है, बकायदा 3000 प्लस जो रोबोट्स है 2400 घंटे उनके लिए काम करेंगे रोबोट्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो सारे जो रोबोट्स है वहां पे डिफाइन किए गए। यानी कि उनका वेल्डिंग भी रोबोट्स की मदद से होगा, उनका पेंट भी रोबोट्स की मदद से होगा, उनका जो भी कारीगरी होगा मेनली रोबोट्स के जरिए ही वहां पे होने वाला है। और एक चीज वहां पे उन्होंने काफी, उनका जो यूएसपी है ना वो काफी अच्छी तरह से वो डिफाइन करते हैं ओला इलेक्ट्रिक, जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। उन्होंने वहां पे एक चीज बताई है कि उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है, यानी कि उनका जो गाड़ी है वो रेडी होने के बाद वो जो रखते हैं ना, जो उसको बोलते हैं देसी भाषा में हम बोलने जाए तो गोडाउन, राइट। तो वो जो गोडाउन जो रखने
रखने का जो जगह है ना, जो स्पेस है ना, वहाँ पे भी उन्होंने 60% तक जो जगह है वो बचाई हुई है। यानी कि उन्होंने स्टेप बाय उनकी जो व्हीकल जो फिनिश प्रोडक्ट है उनको वहाँ पे रखा है सिस्टमेटिकली। तो आप वो भी देखो कि आपकी जो यूएसपी है उनको किस तरह से आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये वीडियो का अंत भी में ओला इलेक्ट्रिक की एक बढ़िया सी पंच लाइन उन्होंने दी है, उससे मैं पूरा करूंगा। उन्होंने बताया कि मोबिलिटी फॉर द वर्ल्ड, सस्टेनेबिलिटी फॉर द फ्यूचर। पूरी वर्ल्ड को मोबिलिटी प्रोवाइड करना है, बट वो भी ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो में मैंने दिए गए आपको मार्केटिंग लेसन्स जो ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने यहाँ पे बताए हुए हैं, मुझे जो लगा वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आपको जो लगता है, जो मुझसे कोई भी पॉइंट मिस हो गए हैं, आपको लगता है कि ये मार्केटिंग लेसन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून। और हाँ, आपके एंटरप्रेन्योर फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना दी बाकी है तो आज ही कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून।